हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट जो है 8 नंबर, और ये आपका शिवांगन का है, पेपर 1 का, जो कि जेपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी देख ही चुके हैं, डेट भी आ गया, एडमिट कार्ड भी आ गया। अब बस आपकी तैयारी को फाइनल स्टेज में पहुंचाना है। तो चलिए, टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। आप वीडियो को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे मटेरियल अभी मिलने वाले हैं इस चैनल पे। और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही यहाँ पे अपलोड किया जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो पहला प्रश्न है आज का इस सेट का, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका अशोक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबकाते नासरी के लेखक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा आपका मिनाज उस सिराज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा जा रहा है आपसे, केंद्रीय विधान परिषद के 2 सदनों निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बांट दिया गया? तो इसका सही जवाब होगा आपका मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की नियुक्ति यहाँ पे बताना है आपको कि एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत हुई। तो किसके एक्ट के प्रावधानों के तहत हुई? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1833 के एक्ट के अनुसार के प्रावधानों के अंतर्गत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था, वे अपने वित्तीय स्रोतों को अनुपूरक चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, पिंडारी कौन थे? आपको बताना है इसमें पिंडारी कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा लूट मार करने वाले गिरोह को पिंडारी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है। तो किसके लिए विख्यात हो? ध्यान रखिएगा, ये जैन मंदिर कला हेतु विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण राणा कुंभा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, अकबर का मकबरा स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, यह आपका सिकंदरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, आर्य जाति के लोग मूल रूप से कहाँ से आए थे? तो इसका सही जवाब होगा मध्य एशिया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एकमात्र गवर्नर जनरल वायसराय भारत में मारा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ट्रूथ होगा यहाँ पे, ट्रूथ लिखा गया है, कि लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो यह किया गया था कोठारी कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट है, यहाँ से आपके भूगोल के प्रश्न है। देखिए, ये टेस्ट बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है, जिस सेक्शन से जितने प्रश्न आएंगे उसी तरह फ्रेम किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा है इस तरह से प्रैक्टिस करने में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा आपका एवरेस्ट। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में भारत में सबसे अधिक लॉ कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका झारखंड और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा आपका इम्फाल। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक कॉफी किस देश में पाया जाता है?
तो सबसे ज़्यादा आपका ब्राज़ील में होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व की नौकागम में सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा टीटीकाका। नेक्स्ट है, कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो ध्यान रखिएगा ये होगा 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों में कई प्रकार के लवण पाए जाते हैं, इनमें से सर्वाधिक लवणता की मात्रा किसमें है? तो इसका सही जवाब होगा आपका सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, महासागरों की सतही जल का वार्षिक तापमान कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका, देखिए सतही जल का वार्षिक तापमान एवरेज टेम्परेचर पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब है आपका 17.2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है? इसका सही जवाब होगा आपका मैरियाना। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ध्यान रखिएगा सबसे लंबी नदी हो जाएगा नील नदी, और सबसे बड़ी हो जाएगी अमेजन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन एवं सुशासन से तो किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी का अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए? तो इसका सही जवाब होगा 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो ध्यान रखिए इसका सही जवाब होगा आपका जुलाई 1946। नेक्स्ट है, किसे संविधान की कुंजी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जवाब होगा आपका उद्देश्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, तो कौन थे? तो ध्यान रखिएगा इसके प्रथम अध्यक्ष थे एस.के. धर। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, क्या है? तो इसका सही जवाब होगा वाद योग्य नहीं। नेक्स्ट है, किस समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो इसका सही जवाब होगा 6 वर्ष या 65 की आयु, जो भी पहले हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय विभाग की स्थापना किसने की? तो ये किया गया आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट है आपका पंचम गणराज्य का आदर्श वाक्य है, तो क्या है? तो ये होगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, XY सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो इसके प्रतिपादक हैं मैकग्रेगर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्थिक एवं धारीय विकास से जुड़ी हुई प्रश्न है, तो है नरसिंहन समिति का संबंध है, तो इसका सही जवाब होगा ये बैंक क्षेत्र में सुधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन देश के विश्व के अन्य देशों के साथ हुए आर्थिक लेन देन की स्पष्ट तस्वीर पेश करता है? तो ये जो किया जाता है वो ध्यान रखिएगा भुगतान संतुलन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका साख पत्र दिया जाता है, तो ये इसका सही जवाब होगा एक आयातकर्ता द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे देखिए, आपको मैच करवाना है, निम्न का मिलान करें, तो इसका देखिए आइए करते हैं। तो लेफर वर्क का हो जाएगा आपका नीचे दरें कर अदायगी को बढ़ाती है, सॉरी नीची दरें कर अदायगी को बढ़ाती है, ये हो जाएगा आपका ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन है एंजल्स वर्क, तो इसका हो जाएगा आपका एंजल वर्क का होगा बढ़ती आय के साथ कुछ वस्तुओं की मांग घटती है, और ये लॉरेंज का हो जाएगा आपका असमानता, और जे वर्क का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बीओपी का अवमूल्यन प्रभाव। तो यहाँ पे हो जाएगा ए का 3, तो ए का 3 देखिए इसमें है और इसमें है, फिर बी का हो गया आपका 3, सॉरी बी का हो जाएगा 4 इसमें भी है और इसमें भी। चलिए अब सी डिसाइडिंग फैक्टर हो, तो लॉरेंज हो जाएगा असमानता यानी 2, तो C2 किसमें है? तो इसमें, तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख लीजिए इसको पॉज करके, क्योंकि यहाँ जितने भी कर्व दिए गए हैं प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। मैं रिपीट करवा देता हूँ, लाफेर कर्व का हो जाएगा ये वाला, नीची दरें कर अदायगी को बढ़ाती है, और इसका एंजल्स वर्क का होगा बढ़ती आय के साथ कुछ वस्तुओं की मांग घटती है, लॉरेंज का हो जाएगा समानता, और जे वक्र का हो जाएगा बीओपी का मूल्यांकन का प्रभाव, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में इरडा नियमित करता है, तो क्या नियमित करता है? तो ध्यान रखिएगा बीमा व्यवसाय को।
नेक्स्ट है आपका फिलिप्स, यहाँ पे फिलिप्स वर्क प्रकट करता है, तो क्या करता है, तो ध्यान रखिएगा ये बेरोजगारी तथा मुद्रास्फीति के बीच संबंध ये डिनोट करता है, तो आंसर हो जाएगा केवल 1। ये सब नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है, तो इसका सही जवाब होगा आपका डोब जोन्स न्यूयॉर्क सही है, और इसमें जो और सही है वो है आपका FTSE 100 लंदन, ये आपका गलत है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं पर विचार कीजिए, तो इसका देखिए, आइए देखते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, ठीक है, भारतीय औद्योगिक पर्यटन एवं निवेश निगम ICICI, ये देखिए फुल फॉर्म, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ये भी IDBI का, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक विकास नाबार्ड। एक्चुअली यहाँ पे फुल नाम दिया गया और शॉर्ट दिया गया, तो आपको बताना है विचार करने के बाद कि कौन सा इन संस्थानों की स्थापना का सही कालक्रम है, तो इसका सही कालक्रम हो जाएगा, तो इसके लिए आपको इसका डेट देखना होगा, तो डेट आपको याद रहेगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे इस प्रश्न को। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप सारे का डेट एक बार देख लीजिएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये, यानी कि 4 हो जाएगा, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। चलिए, तो इसका जो भी जो डेट है स्थापना का वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप लोग, और जिनका कमेंट सबसे पहले और करेक्ट रहेगा मैं उसको पिन कर दूंगा, तो उनका कमेंट दिखते रहेगा ताकि और लोग को हेल्प हो जाए। तो आप इसमें कोताही ना बरतें, थोड़ा मेहनत आप लोग भी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किसके योग्य से सुलभ मुद्रा बनती है, तो इसका सही जवाब होगा जनता के पास करेंसी, बैंकों में मांग जमा राशि, बैंकों में सार्वधिक जमा राशि, और भारतीय रिजर्व में अन्य राशि, अन्य जमा राशि। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है, तो इसका सही जवाब होगा SDR। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइंस का, तो चलिए देख लेते हैं, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है, तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है आपका प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा लाल और बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पिता का रक्त A और माता का O हो तो बताइए कि उनके पुत्र निम्नलिखित में कौन सा रक्त वर्ग का होगा, तो इसका सही जवाब होगा O। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा कांस्य में। नेक्स्ट है, पानी के 4 डिग्री से पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री से हो जाए तो क्या होगा, तो शरीर डूब जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है एंटोमोलॉजी, ध्यान रखिएगा कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक फल है, यहाँ पे ऑप्शन दिया आलू, मूली, भिंडी, शकरकंद। तो आपको लग रहा होगा शकरकंद होगा, बट शकरकंद नहीं होगा, ध्यान रखिएगा ये सब्जी में आता है, सही जवाब होगा भिंडी। देखिए यही सब प्रश्न है जो आपको जनरली बुक में नहीं मिलेगा, अगर आप ऊपर ऊपर पढ़े हैं तो यही सब प्रश्न आपको एक एक दो दो प्रश्न करके गलती हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे फल में कौन आएगा, तो भिंडी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, इसमें पूछा जा रहा है आपसे, फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है, तो इसका सही जवाब होगा आपका यहाँ पे उर्वरक की मात्रा के बार बार का प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा, और नत्रजन को धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा, तो यहाँ पर सही जवाब होगा उपयुक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट आपका चाय व कॉफ़ी है, तो क्या है ये चाय कॉफ़ी, स्फूर्तिदायक पेय पदार्थ, यहाँ पे पौष्टिक है और ताजगी देने वाला है, बट यहाँ पे सही जवाब होगा स्फूर्तिदायक पेय पदार्थ। नेक्स्ट है आपका हल्दी का पीला रंग होता है, नेक्स्ट है आपका बैगन का जन्म स्थान है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भारत। नेक्स्ट है
चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा वेक्स 780। नेक्स्ट है आपका बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, तो इसका सही जवाब होगा आपका 114। देखिए ये 1 का मतलब हो गया 4, फिर ये हो गया 2 और फिर ये हो गया 1, तो 4 + 2 + 1 ये हो गया 7। नेक्स्ट है कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा रोम। नेक्स्ट है आपका झारखंड से संबंधित प्रश्न। तो यहाँ पे झारखंड की तांबा उत्पादन खान कहाँ स्थापित की गई है? तो ध्यान रखिए इसका सही जवाब होगा आपका घाटशिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलामू क्षेत्र के किस चेरो राजा को 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था? इसका सही जवाब होगा आपका यहाँ पे जो दिया गया ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो किनसे किया गया था आप लोग बताइए, सही जो इसका करेक्ट क्या होगा। नेक्स्ट है आपका झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभांकर क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा आपका छौवा। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा खूंटी। ध्यान रखिएगा प्रतिशत के आधार पर पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अभी तक झारखंड की कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता होगा। तो ये हो जाएगा 32 और उसमें से प्रिमिटिव ट्राइब में जो कंसीडर होते हैं वो कुल 8 होते हैं, ध्यान रखिएगा, जिनको आदिम जनजाति बोलते हैं। तो आदिम जनजाति में 8 हैं और कुल 32 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड के लातेहार जिले में कौन सा पर्यटन स्थल नहीं है, आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा बेतला है, नेतरहाट है, पंचघाघ है, नगर उटारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का सर्वाधिक वंशाधित जिला कौन है? इसका सही जवाब आपका नए वाले के अनुसार कुछ और होगा, और क्या होगा उसके लिए ऑलरेडी चैनल पे उपलब्ध है, तो आप उस वीडियो को जाकर देखिए, वीडियो के सेक्शन में मिल जाएगा आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट का वो क्लास। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो दिया गया है उसके अनुसार जो हो जाएगा वो चतरा हो जाएगा। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो उसका जवाब मैं बताऊंगा नहीं, आप उस जाइए वीडियो को देख लीजिए, उससे जुड़िए जितने भी प्रश्न आपको बनेंगे वो सब वहाँ पे उपलब्ध है। तो एक प्रश्न मैं बताऊंगा यहाँ पे, उससे अच्छा है कि आप वहाँ पे जाइए और सारे प्रश्नों को देख लीजिए, कहाँ परसेंटेज वाइज ज़्यादा है, कहाँ एरिया वाइज ज़्यादा है, कितने किस तरह के वन पाए जाते हैं, कौन सा जिला किस नंबर पे है, वो सारा कुछ उसमें मेंशन है। तो आप जाइए, ज़्यादा देर का नहीं है, 10 से 15 मिनट लगेगा आपको, एक बार देख लीजिए, वीडियो के सेक्शन में जाइए, स्क्रॉल कीजिए, नीचे मिल जाएगा आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट या वन रिपोर्ट ऐसे करके होगा, आप देख लीजिए उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 68 इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ अवस्थित है? तो ये तो काफ़ी कॉमन प्रश्न हो गया, सभी को पता होगा आप लोग में, धनबाद में। तो आप यहाँ पे ये बताइए कि इसकी स्थापना कब और किन के द्वारा किया गया? चलिए कमेंट में बताइए क्वेश्चन नंबर 68 का, और आप ऐसे लिख दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 का, और ये क्या लिख रहे हैं आप उसको प्रॉपर अच्छे से, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, ताकि जिसको जो भी उसको रेफर करेंगे उनको हेल्प हो जाए वो। झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? इसका सही जवाब होगा हजारीबाग। नेक्स्ट है पारसनाथ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका गिरिडीह। ध्यान रखिएगा ये पारसनाथ गिरिडीह में आता है, बहुत लोग बोकारो और गिरिडीह जिला में कंफ्यूज होते हैं। तो ये पारसनाथ जो पहाड़ है आपका टूरिस्ट प्लेस है, और ये अभयारण्य सभी वो गिरिडीह जिला में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ पे जो बताता हूँ वो आप लोगों को लगता होगा क्या ही ये बता रहे हैं, ये तो पता ही है, लेकिन बहुत सारे आप लोग पढ़े हैं लिए हैं, इसलिए आपको लग रहा है, नए विद्यार्थी उनको नहीं पता है, तो उन लोग के लिए बताना आवश्यक है। तो आप ऐसा मत समझिए कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानवाधिकार के संबंध में विचार करें। तो आइए इसको देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे दिया गया है यह मौलिक अधिकार का विस्तारित स्वरूप है। इसके बाद है 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल 1960 में हुआ था। तो यहाँ पे होगा ये सारा सही है। नेक्स्ट है आपको गलत
कथन चुनना है। तो यहाँ पे देखिए क्या, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता सही है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून ये भी सही है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान लखनऊ ये गलत है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अकादमी देहरादून ये भी सही है। तो यहाँ पे लखनऊ में नहीं बल्कि ये जो है आपका कोलकाता में है, ध्यान रखिएगा। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान लखनऊ में नहीं बल्कि कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नौकरेक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? जिसका सही जवाब होगा मेघालय। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये किया गया था एजी टांसले के द्वारा, VVI कर लीजिए इसको। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, गलत कथन चुने। तो इसमें जो गलत हो जाएगा होगा नुसा दुआ सम्मेलन लीमा, ये आपका गलत कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमलैंड से आशय है, तो इसका सही जवाब होगा अपने आसपास कुछ क्षेत्रों की सेवा करने वाले नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन नगर का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा सिकंदराबाद और हैदराबाद। नेक्स्ट है, आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो ध्यान रखिएगा ये संगमरमर से बना है। नेक्स्ट है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ और कब हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हुआ आपका नई दिल्ली और 1951 में हुआ। नेक्स्ट है, भोपाल गैस हादसा कब हुआ था? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा 2 दिसंबर 1984। तो आप यहाँ पे बताइए कौन सा गैस का ये हुआ था लीक इस त्रासदी में, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बना? इंपॉर्टेंट काफ़ी, तो ध्यान रखिए ये 2005 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन चुने। तो यहाँ पे गलत कथन हो जाएगा आपका तेंदुलकर समिति और अंगराजन समिति, तो ये गलत कथन हो जाएगा आपका। इसमें प्रति व्यक्ति ग्रामीण 816 और 1000 ये गलत है, बाकी आपका यहाँ तीनों सही है। तो इसमें सही क्या हुआ वो भी आप कमेंट करके बताइए। और ये क्वेश्चन को जितने भी इस तरह का है आप उसको एकदम से याद कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न श्योर शॉट आने की पूर्ण संभावना है। तो आप देख लीजिए किन के अकॉर्डिंग कितना दिया गया था ये एलोकेशन। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गलत चुनना है इसमें, तो गलत इसमें ये होगा नरेगा 205 ये गलत है, बाकी यहाँ पे ये तीनों सही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008, अंत्योदय अन्न योजना 2000 और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000। आपको नरेगा के बारे में बताना है कब हुआ था ये, तो ध्यान रखिएगा इस 2005 नहीं बल्कि 2001 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुलित्जर पुरस्कार संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ध्यान रखिए ये पत्रकारिता से है। नेक्स्ट है, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? थोड़ा अजीब नाम है, ध्यान रखिए। तो इसका सही जवाब होगा फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करंट का। करंट के लिए देखिए 2-3 वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, नेशनल करंट से और झारखंड करंट का 20 का और 21 का। तो आप उसको आप जाइए प्लेलिस्ट के सेक्शन में, आपको वहाँ से मिल जाएगा और उसको देखिए और रिवीजन कीजिए। इंग्लिश में भी उपलब्ध है चैनल पर करंट और हिंदी में भी है, आप उसको देखिए। और अगर टाइम मिलता है तो मैं टॉपिक वाइज कुछ छोटे छोटे वीडियो लेके आऊँगा करंट से। तो चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 86। 2025 तक भारत और किस देश ने मिलकर द्विपक्षीय व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो ध्यान रखिए इसका सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पर्यावरण की रक्षा और हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रक्षावली ऐप शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। ध्यान रखिएगा आई रक्षावली, आई रखवली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। इसमें पूछा जा रहा है आपसे, माय सिडिशन हार्ट पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इसका सही जवाब होगा अरुंधति राय, सिडिशन हार्ट। नेक्स्ट है, ऑपरेशन ट्विस्ट निम्नलिखित में से किसकी पहल है? तो ध्यान रखिएगा ये जो है आपका RBI का है। नेक्स्ट है, रोर ऑफ सी नौसैनिक युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो ये हुआ भारत और कतर के बीच। ध्यान रखिएगा रोर ऑफ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज को स्थापित किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह किया जाएगा पुर्तगाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 76वां। नेक्स्ट है, एमी अवार्ड 2020 के नाट्य श्रृंखला का अवार्ड किसने जीता? तो ये जो जीता गया वो जीता गया सक्सेशन के द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल सम्मेलन फरवरी 2020 में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया भोपाल में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब होगा आपका गोविंद राजुलू चिंताला। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका इंग्लैंड। कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होगा? तो इंग्लैंड में होगा। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार का पूर्ण उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका 26 सितंबर। नेक्स्ट है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब होगा PV सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 99। इसमें पूछा जा रहा है आपसे DRDO और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित भारत की पहली स्वदेशी 9mm पिस्टल मशीन पिस्टल का नाम है, तो क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा ये अस्मी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका RBI ने ऑनलाइन ऋण देने के धोखाधड़ी के मुद्दे को विनियमित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है? इंपॉर्टेंट है, तो ये होगा जयंत कुमार दास। चलिए, तो यहाँ पे ये सेट भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आप इसको काफ़ी पसंद कीजिएगा और प्रैक्टिस को और अच्छे से कर पाइए आप। इसके लिए मैं निरंतर आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा। तो चलिए, इस सेशन से जुड़े आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको और आपकी तैयारी कैसी है। और जो भी आप ये PDF चाहते हैं सभी का, और या कुछ अन्य साथ में जो महत्वपूर्ण डेटा रहेगा जो मैं जिसका वीडियो नहीं बना पाऊँगा वो आपसे शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को लिंक दिया गया है, नाम है उसका, आप सर्च कीजिए टेलीग्राम में स्टडी MCQ BPSC JPSC। BPSC इसलिए क्योंकि जल्द ही आपको GPSC PT जैसे ही ओवर हो जाएगा, आपको BPSC का काफ़ी अच्छे से डिटेल लेक्चर सेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी बिहार से जुड़ी हुई जितने भी BPSC से जुड़ी हुई जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको सबको बहुत अच्छे से आपके सामने पेश किया जाएगा। तो आप चैनल पे बने रहें, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करवाई जाएगी। तो चलिए, इस सेशन को इन करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद।